एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको एसओएल की, एनसी वेब की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पे आ रहे मैसेज की, व्हाट्सएप पे आ रहे आंसर्स की। दोस्तों, कई दिन से मैं देख रहा हूँ और आप भी मुझसे काफ़ी क्वेरीज कर रहे हैं कि ये जो मैसेज आ रहे हैं ये ठीक हैं, गलत हैं, ये जो आंसर आ रहे हैं ये क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट्सएप पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है कम से कम वो तो रिलायबल नहीं है, ये तो मान लो, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपको आंसर भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, एक तो वो अनफेयर मीन्स हैं, यूएफएम है, आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। और उनमें देखा जाता है कि सारे आंसर जो होते हैं, जितने भी आंसर है वो आधे से ज़्यादा गलती होते हैं। क्वेश्चन की हेडिंग मिला के, क्वेश्चन के वर्ड्स मिला के वो आपको आंसर सेंड कर रहे हैं और आप लोग बिना किसी यकीन के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बातों में आके उनके आंसर को कॉपी पे उतार के अपलोड कर रहे हो। कई ग्रुप्स में तो शीटें चल रही हैं पूरी पूरी सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आप लोग कर रहे हो आपके रिस्क पे, हालांकि ये यूएफएम है, अनफेयर मीन से आपको ये नहीं करना चाहिए और आप कर भी रहे हो। थोड़ी अपनी आंखें खुली रखो, ठीक है। इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, आप किताबों से लिख के भी आंसर लिख सकते हैं और बहुत सारे तरीके नोट्स हैं जो आपके, वो भी आप उनसे देख के भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आंसर लिखने का तरीका है कि व्हाट्सएप पे जो आंसर आ गया वो देखा, कॉपी किया, अपलोड किया, एक तो ये अनफेयर है। दूसरा, ये आंसर मैंने देखे हैं बहुत सारे, जो भी आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हो एक दूसरे को, मुझसे भी पूछते हो, मैं मना कर देता हूँ आपको कि भाई ये चीज़ गलत है और उसमें आंसर भी गलत होते हैं, ठीक है। तो 99% जो आपके आंसर हैं व्हाट्सएप पे जो आने वाले वो गलत होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को मिला के वो आपको भेज देते हैं, अपलोड आप कर दोगे, पास हो आप, फेल हो तो आप, ठीक है। तो ऐसे काम मत करो, किताबों का यूज़ करो, नोट्स का यूज़ करो या अपने टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनकी बात मानो, ठीक है। ये सब जो है अनफेयर मीन्स का यूज़ मत करो। व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी गलत गलत आ रही है। आप देखो, मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं। तो ये मैसेज सारे गलत हैं, इन पे यकीन नहीं करना है किसी पे भी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी नुकसान हो गया तो आपका। तो लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, किसने भेजा, किसको भेजा, कहाँ से भेजा, कोई भी श्योर नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको examdu.ac.in या examdu.ac.in या फिर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है या एसओएल की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिलती है। ये व्हाट्सएप के मैसेज पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे आंसर पे यकीन करना छोड़ दो। ये एक मैसेज काफ़ी दिन से चल रहा है, देखो आज का है ये मैसेज, हर जगह रोज़ नया आता है। ये देखो क्या लिखा है इसके अंदर, आज पेपर है एफए का, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन वर्क गोइंग ऑन, मतलब पेपर वो बता रहे हैं बैठ के, यानी कि इसका मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, डीयू इतनी पागल नहीं है कि पेपर कोई बनाएगा और आपको बताएंगे कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पेपर का ट्रांसलेशन, पेपर का काम कई दिन पहले हो जाता है, पेपर बहुत दिन पहले छप जाते हैं। तो जो लिख के भेज रहा है आपको ट्रांसलेशन वर्क गोइंग ऑन, ये एक नंबर का फ्रॉड है, ये आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पेपर वुड बी विजिबल सून, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ऐसे मैसेज आगे भेज दिया एफए का और आप लोगों ने यकीन कर लिया। तो क्या लिखा है उसके अंदर आगे, पेपर लेंथी होगा, छोटा कब होता है पेपर, आज तक कभी पेपर छोटा हुआ है? पेपर इजी होता है तभी वो आपको लेंथी लगता है, ठीक है। टाइम सेव करके चलना, वो तो चलना चाहिए, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा लॉन्ग मत लिखना, जितना पूछा जाए उतना लिखना। ये ऐसे मैसेज करके आपको पागल बना रहे हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मर्ज करके देंगे वो, ये देखो, मतलब पेपर इन्होंने बनाया है क्या? ऐसा नहीं होता। जो आप लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मर्ज करके देंगे, वो ज़्यादातर ये होता है आपका ऑनर्स के अंदर, बीकॉम पास में तो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। और देंगे भी तो उसके आंसर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट स्कैनर से पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ सबको अलग अलग बनानी है, ये सब तो खैर ठीक है, लेकिन जो टाइम लिखा है बहुत गलत लिखा है इन्होंने। 7:30 का, 6:30 का टाइम है, 2:30 से 5:30 का टाइम पेपर का, 1 आवर अपलोड करने का। 6:30 के बाद आप अपलोड करते हो तो उसमें आपको एरर प्रूफ चाहिए, ठीक है। और ये अपलोड टाइम जो लिखा है ये एसओएल वालों के लिए है, एनसीएफ वालों को तो ईमेल करना है 4 घंटे के बाद, है ना। पहले 4 घंटे के बाद उनको पहले अपलोड भी करना है, लेकिन उनको प्रूफ के साथ अपलोड करना है, चाहे एसओएल हो या एनसीएफ हो, तो आपको अपलोड करना है 6:30 तक। ये ध्यान रखें, 7:30 नहीं, 6:30 तक कैसे भी अपलोड कर दें। और फिर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके 7:30 तक करना अलाउड है। तो ये आधी बातें लिखी हैं ये गलत है, ठीक है। टेंशन ना लें, ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, टेंशन है आपकी, 6:30 तक आपको करना है। उसके बाद आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ नहीं है तो कैसे अपलोड करोगे, ठीक है। पेपर 3 बजे ही विजिबल होगा, ये झूठ साबित हो चुका, पेपर आपका 2:30 बजे से पहले ही विजिबल हो चुका था, तो ये भी इनका मैसेज गलत साबित हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, कोई साइट क्रैश नहीं हो रही, 2:30 बजे से पहले ही आपका पेपर आ गया था और आप लोगों ने लॉगिन भी कर लिया था। तो इन सब की बातों में मत आओ, ये सारे फेक हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सबका सेम होगा, अलग कब होता है इनसे ये पूछ लो पहले ज़रा, ठीक है। तो बाई चांस किसी का मिस हो जाता है अपलोड करना, तो वो नोडल ऑफिसर से बात कर ले, जो कि फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं,
मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन किया नोडल ऑफिस के, वो फ़ोन उठाते ही नहीं है। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि अपलोड नहीं हुआ तो बाद में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भैया 6:30 तक अपलोड कर दो, उसके बाद अपलोड करोगे तो आपका राम मालिक है, भगवान मालिक है, कुछ भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैसेज करने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ये देख रहो आप। और मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ 2:30 से 6:30 का टाइम है, उसी पे फेयर मीन्स का यूज़ करो, किताबों का यूज़ करो, टीचर की एडवाइस से जो बताया उन्होंने वैसा करो। लेकिन ये व्हाट्सएप के झूठे आंसर, गलत आंसर या व्हाट्सएप के गलत मैसेज पे मत जाओ, ठीक है। आज भी एक का सबमिट नहीं हुआ तो कल जाएगा सबमिट करने, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये सब फेक है, इन पर मत जाओ, ठीक है। सिर्फ 6:30 तक क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने की कोशिश करो, उसके बाद भी रह जाता है तो डीयू के और एनसीआर के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर वाले, वो लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे 1 घंटे के अंदर 7:30 तक, लेकिन विद प्रूफ। तो आप स्क्रीनशॉट खींचते चलो अपने आंसर का जो गलत हो रहे हैं, अगर वो गलत दिखा रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है तो। और 7:30 तक उसके बाद आप उसके स्क्रीनशॉट 3-4 कम से कम आपको लगाने हैं, फिर उसको आप भेजोगे। उसके बाद ही आपका 7:30 तक नहीं हो पाता तो आप उसके बाद अपनी जो कॉलेज का आईडी है उस कॉलेज के आईडी पे आप उसको सेंड कर सकते हो। आपको वो आईडी मिल गया होगा, वरना कॉलेज में टीचर से बात करके पूछ लो आपके कॉलेज का नोडल ऑफिसर का क्या आईडी है। और एसएल वालों को ऐसा कोई आईडी अभी तक मिला नहीं है, प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो वो सब कोशिश करें कि 6:30 तक कैसे भी उनका या 7:30 तक उनका ऑनलाइन सबमिट हो ही जाए, उसके बाद का नहीं, है ना। तो ऑल द बेस्ट। तो ये कर रहा है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी आपको है, ठीक है। इफ़ देर इज डिले इन द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑलरेडी 1 घंटा एक्स्ट्रा अपलोड डाउनलोड का दिया हुआ है और उसके बाद 1 घंटा आपको और मिला है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीनशॉट खींचना है। अगर आपका एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लें, उस 2:30 बजे से पहले क्या आ रहा है, और फिर उसके साथ आप अपलोड करेंगे तो आपको 7:30 तक अपलोड करना अलाउड है। 7:30 के बाद आप कॉलेज को अपने भेजेंगे या अपने नोडल ऑफिसर को भेजेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, बहुत पहले ही काम हो जाता है, पेपर का ट्रांसलेशन बहुत पहले हो जाता है। ये सब बेकार की बकवास है, ठीक है, इन पर मत जाओ। व्हाट्सएप के मैसेज पे, व्हाट्सएप के आंसर्स पे मत जाओ। व्हाट्सएप के आंसर में बताया आपको 99% गलत ही है, वो सिर्फ हेडिंग से हेडिंग मैच करके किताब का आंसर उठा के आपको पीछे प्रिंट फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, वो सब गलत है, उस पर मत जाओ। अपने थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा किताब का यूज़ करो, थोड़ा नेट का यूज़ करो और अपना थोड़ा सा टीचर की एडवाइस जो आपने बताई गई है वो लीजिए, ठीक है। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मेरे को बात कर सकते हैं। अगर पेपर आपका टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा, अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो वो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फेक इन्फॉर्मेशन हर जगह ना पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।